रमेश जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिवान वासियों को क्या कुछ सौगात मिली है, जरा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो सीवान के नगर वासियों के लिए बहुत खुशखबरी का विषय है कि 359 करोड़ 26 लाख की लागत से सीवरेज बनने जा रहा है। इसी 8 तारीख को टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और चुनाव बाद इसमें काम भी शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एक चीर लंबित मांग थी। जब भी मीडिया के बंधु हमसे मिलते थे, माननीय सांसद से मिलते थे, तो यही कहते थे कि भाई यहाँ सीवरेज की समस्या को आप हल करवाइए। तो हम लगातार इसके लिए करीब 6 महीना से हम प्रयासरत थे और मेरे प्रयास का नतीजा ये हुआ तो वो टेंडर में चला गया है। उसकी कॉपी भी मैं आपको भेज दे रहा हूँ आपके नंबर पर। और जैसे ही चुनाव का समापन होगा वैसे ही काम शुरू हो जाएगा इसी 8 तारीख को। जी, ये बहुत गंभीर समस्या थी सीवरेज की, क्योंकि हल्की बारिश में ही शहर जल जमाव की स्थिति हो जाती थी। और दूसरा, एक पकोलिया ढाला पे भी सूचना मिल रही है कि उस पे भी टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है। उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, उस पर ये मेरी जानकारी है। इसका टेंडर जो है 16 अक्टूबर तक फाइनल होना है। जी जी। टेंडर निकल गया है, उसकी हार्ड कॉपी मैं आपको भेज दे रहा हूँ। जी जी जी। और इसकी लागत राशि है आपको 88 करोड़ जी 59 लाख जी 84,000 जी जी 233 रुपया 49 पैसा। जी जी रमेश जी। जी जी, तो ये इस टेंडर निष्पादन होने के बाद यहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। चुनाव बाद आप देखेंगे, चुनाव बाद यहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। रमेश जी, एक गंभीर सवाल है कि एक आपके जो विजय लक्ष्मी जी हैं, सांसद बनी है, उसका सिवान सिसोन ढाला का काम हुआ, पकोलिया ढाला का काम हुआ, कचहरी ढाला जो अभी मुद्दा नहीं उठा था, हालांकि आपने इसको गंभीरता से लेते हुए उसका भी काम जो है प्रोसेस में डलवा दिया है, कचहरी ढाला का। और एक जो सीवरेज की समस्या थी, बावजूद इसके सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि सांसद महोदय बोल नहीं पाती है। लेकिन नहीं बोल पाते हुए भी इतना कुछ, ये चार जो महत्वपूर्ण काम थे, इसको आप लोगों के विजय लक्ष्मी जी के सांसद बनने के बाद पूरा हुआ। तो इस पे क्या जवाब देंगे, जो लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल उठाते हैं कि सांसद महोदय बोल नहीं पाती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, जो देखिए लगातार चार महत्वपूर्ण काम किए हैं? देखिए, ये चार महत्वपूर्ण काम के लिए पहले तो हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं और साथ ही रेल मंत्री आदरणीय वैष्णव जी को भी बधाई देते हैं। जी जी और इसके लिए प्रयास माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी ने किया, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। जी जी और जहां तक देखिए, सोशल मीडिया पर कौन लोग क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ये उनका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। सीवान की जनता समीक्षा कर रही है और सीवान की जनता ही सही उत्तर देगी। सवाल कौन व्यक्ति कितना पढ़ा है, कौन व्यक्ति पीएचडी किया है, सवाल उसका नहीं है। कौन व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है काम करने की। राबड़ी देवी जी तो भी तो मुख्यमंत्री थी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, घरेलू महिला थी। देखिए, उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। महिलाएं समाज की आधी आबादी हैं जी और जी इस आधी आबादी को सामने आने की जरूरत है। लगातार महिला सशक्तिकरण हो रहा है और जी जी उसी का फल है कि महिलाएं राजनीति से लेकर के और जीवन के सभी फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। और उसी का नतीजा है कि माननीय सांसद के हाथों में जब से सिवान का प्रतिनिधित्व आया है, चौमुखी विकास हो रहा है। आपने खुद देखा, सिसवन ओवर ब्रिज का आरओबी का मामला हो जी जी या वो पकवलिया आरओबी का मामला हो, और फिर आपको जो सिवान में सीवरेज का मामला हो, ये सीवरेज भी जो है 359 करोड़ 26 लाख की लागत से बनने जा रहा है। इसी 8 तारीख को इसके भी टेंडर का निष्पादन हो जाएगा। ये कहते हुए सीवान के नगर वासियों को और सीवान के संसदीय क्षेत्र के सभी जनता को हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने जो जिम्मेवारी माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी के कंधों पर दिया, उस कार्यभार को हम लगातार पूरा करने का सतत प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इस प्रयास को जारी रमेश जी, रखेंगे।
रमेश जी, आपने 4 महत्वपूर्ण काम किए। एक और बहुत बड़ी समस्या है जनता की जो आपको रूबरू कराना चाहेंगे। बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस इंटरव्यू में जब आपकी हुआ था, उसमें भी ये सवाल उठाए थे, बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। तो इसको भी देखा जाता अपने स्तर से कि इस समस्या से भी लोगों को निजात मिल सके। देखिए 2 पावर ग्रिड बनने जा रहा है, एक महाराज में नहीं, वो 500 मेला वाला, मेले की समस्या होती है कि मेला अच्छा, जब होता है। वो देखिए उठाया गया प्रशासनिक कदम है, थोड़ा जी, सा जी। और इंतजार कीजिए, ये भी शायद आप लोगों को हल होते हुए दिखाई देगा। आपके शासनकाल में ये भी हो जाएगा, सांसद रहते हुए ये काम भी हो जाएगा, उम्मीद किया जाए अब सीवान देखिए वासियों को। पहली बात है, हमारा काम है प्रयास करना, ठीक है, चलिए, हम लगातार प्रयास जारी रखे हुए हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रमेश जी, चलिए जुड़ने आपको के भी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।